मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? मैं आशा करती हूँ कि आप डेली रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एक भी दिन आप मिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जब मैं मिस नहीं कर रही हूँ तो आप मिस कैसे कर सकते हैं, है ना? तो चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने कल 2 टाइप के हमने नोज़ बनाए थे और मुझे पता है कि आप बिल्कुल कोशिश कर रहे होंगे डे बाई डे। आप खुद देखेंगे कि डे बाई डे आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। आपकी जो शेडिंग है, जो स्केचिंग है, वो इम्प्रूव होती जाएगी, पर वो इम्प्रूव तब होगी जब आप उसको अपने यूज़ में लेके आएंगे, रेगुलर आप करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैंने जब करवा दिया बस आप वहीं तक सीमित है, नहीं, आप एक्स्ट्रा काम ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए। जैसा कि हमने ये सामने का नोज़ किया था, अब हमने कल हमने ये थोड़ा सा साइड का किया था, अब हम प्रॉपर पूरे साइड का करेंगे, जिसमें हम सिर्फ उसके एक ही साइड हमें वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं उसका सबसे पहले 4 की जैसे शेप मैंने बनाई थी कल, वो हम यहाँ पर बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको उसकी शेप देनी है, जिस तरीके से हल्के हाथ से आपको उसकी शेप बनानी है। पर इसके बाद यहाँ पर करने के बाद ये आप सर्कल लगाएंगे इस तरीके से, और एक सर्कल यहाँ पे। ये है आपके जो है शेप देने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे टर्न करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो साइड वाला जो हमारा नोज़ है, ये इस तरीके से आपको ऐसे यहाँ पर लाइक दिस इसकी होल बनानी है। ठीक है, तो ये इस टाइप को आपको बनाना, और पेंसिल को धीरे आपको लाइट रखना है। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि पेंसिल को आपको लाइट रखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप इससे भी शेडिंग कर सकते हैं इस तरीके से, धीरे धीरे रेंडरिंग शेडिंग है। ऐसे शेडिंग करने से क्या है कि उसमें डेप्थ क्रिएट होती है आप जो स्केच बना रहे हो। अब मैं यहाँ पर 10B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, और वो शेडिंग तो प्रॉपर तो तब अच्छी लगती है जब आप ऑन द स्पॉट कोई ड्राइंग करते हो। ठीक है, ऐसे तो हम जैसे इस तरीके से कैसे भी शेडिंग कर सकते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर हमें पर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर आपके लाइट शेडो पड़ रही है, कहाँ पर डार्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लाइक दिस। जहाँ पर डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है लाइक दिस। ज़्यादा भी डार्क नहीं करना, जहाँ पर आपको बस जितना दिख रहा है उतना ही आपको शेडिंग करना है। और शेडिंग के साथ कुछ लोग पेपर स्टम्प, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले पेपर स्टम्प यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए, पर मुझे डायरेक्ट पेंसिल से मिक्स करना अच्छा लगता है शेडिंग के थ्रू। ये वाली टेक्निक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइक दिस, इस तरीके से आप हल्के हाथ से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से आपको अलग अलग शेप की जो है नोज जो है ट्राई करना है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने ये फ्रंट का बनाया था ये वाला, क्या होता है कि कुछ के होल इस तरीके से होते हैं, जैसे कुछ होल ऊपर उठे हुए होते हैं। जैसे ये हमारा सेंटर का पार्ट हो गया, तो ये वाला इस तरीके से होल उठे हुए होते हैं ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, और कुछ के इस तरीके से छोटे हमें दिखाई देते हैं होल। अब जैसे मान लीजिए किसी का नीचे की तरफ है, ये लगा लीजिए किसी का नाक जो है वो जो है लंबा है थोड़ा सा। ठीक है, किसी का जो नोज है वो लंबा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में ले लिया इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे करके, और ये हमने इस तरीके से बड़ा, और ये ऊपर की तरफ लेने हैं आपको। मैं भी बताती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है ये वाला। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ के जो नोज़ हैं वो ऊपर की साइड होते हैं लाइक दिस, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं इस तरीके से, यहाँ से इस टाइप से कह रही हूँ मैं। तो वो सर्कल शेप में इस तरीके से हो जाते हैं लाइक दिस, ऐसे, ये वाला इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको देखो, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आती हैं आपको, क्योंकि जब आप बार बार किसी के एक ही चीज़ के पीछे लगे रहोगे ना, तो वो आपके दिमाग में जो है सेट हो जाती है, और आप जो है उसको बना सकते हो आराम से। ठीक है, ऐसे ही आपको ये जो है प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। शेडिंग तो आप वैसे भी कर लोगे प्रॉपर, मेन होती है हमारी स्केचिंग। स्केचिंग में अगर पावर नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, कुछ भी नहीं, आप शेडिंग भी फिर आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये देखिए, ये होल आपको बस थोड़े थोड़े इस तरीके से हल्के हल्के दिखाने हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारा चैप्टर आप कंप्लीट करने में आप मतलब आपका जल्दी हो जाएगा, अगर आप डे बाय डे आप प्रैक्टिस करोगे तो।
इस टाइप से, ठीक है। तो हमारी लाइन्स एकदम ऐसे चलनी चाहिए, जहाँ पे आपकी लाइन डार्क है वहाँ पे डार्क, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट, इस तरीके से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किधर से ज़्यादा डार्क करना है, किधर से ज़्यादा ब्लैक, आई मीन वाइट शेडिंग करनी है, वाइट रखना है हमें पार्ट, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। सो ऐसे करना है। अब दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए किसी का जो नाक है वो ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड हो गया, अब किसी का ऊपर की साइड है, तो बहुत ईजी है, इससे बेटर तो ईजी नोज आपका कोई हो ही नहीं सकता। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रायंगल बनाना है, और यहाँ पर लाइक दिस, ये वाला ऐसे आपको करना है, और ये जो होल है ये ऊपर की साइड आपको इस तरीके से बनाना है, ये वाला ऐसे, ठीक है, और ये नीचे की साइड इस तरीके से। अब आप इसको जो है नोज़ की जो है शेप दे सकते हैं। ये 2B की पेंसिल है तो बहुत लाइट पेंसिल है ये। यहाँ पर ये आपको इसके होल जैसे भी आपको दिख रहे हैं इस तरीके से आपको बनाना है, धीरे धीरे शेप देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है नोज़, ये इस तरीके से आपको धीरे धीरे प्रॉपर शेप देनी है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, बात वही है, मैं रिपीट कर रही हूँ बार 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 बार, कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके हाथ में सफाई आएगी। इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर वही कैसे आएगी। इस तरीके से आपको बस जहाँ से आपको डिक्टो कुछ नहीं करना, बस जहाँ से आपको देखो, एक तो आपकी स्केचिंग सॉलिड होनी चाहिए, ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर स्केचिंग सॉलिड नहीं होगी तो फिर भूल ही जाइए शेडिंग करना और स्केचिंग करना, ठीक है। सो यही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो ये हो गए हैं अब भी हमारे नोज कंप्लीट। सो 1 2 3 4 5 6 टाइप के हमने नोज बना लिए हैं। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी सभी को। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बार बार कह रही हूँ ताकि मेरी हर वीडियो से आप रूबरू रहें, आपको हर जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अच्छे से बेटर स्केचिंग जो है, फ्री हैंड स्केचिंग जो है मेरे साथ सीख सकें, ठीक है। और प्लीज़ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको एक ही बारी में आ जाएगा, नहीं, ऐसा तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं आपको बेसिक से लेके चलूँगी, मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करूँगी। सो अगर आपको ये लगता है कि नहीं जल्दी जल्दी हो जाए, तो जल्दबाजी के लिए मेरी क्लास बिल्कुल नहीं है। अगर आप में पेशेंस है तो पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।